ताल्लुक से है, इसलिए मैं आपके सामने ये पैगाम देकर जा रहा हूं जो इस आयत करीमा के अंदर हमें और आपसे दिया जा रहा है। वो ये है, ऐ नबी कुल इनका न आबाउकुम, कल ये चौक के लोगों से कह दीजिए अगर तुम बाप से मोहब्बत करते हो तो बेइंतहा मोहब्बत करो, लेकिन हाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐ लोगो कुल इनका न आबाउकुम व अबनाउकुम, तुम्हारे दिल में औलाद से भी ज्यादा, बेटा बेटी से भी ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। अब देखिए, एक बाप अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करता है, क्योंकि औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है। बेटा बेटी से सब कोई मोहब्बत करता है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल, एक मोमिन के दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से ज्यादा औलाद की मोहब्बत नहीं आ सकती मेरे भाई। औलाद की मोहब्बत गालिब नहीं आ सकती है। आप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मेरी माएं बहनें, आप भी जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, जरा बताइए कि आपके दिल में आज औलाद के लिए ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए ज्यादा मोहब्बत है? सवाल करूं, बताइए, बेटा बेटी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? किससे? भाई साहब जवाब दे रहा अल्लाह से, आप भी जवाब दे रहा अल्लाह से, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हमारे दिल में अल्लाह से भी ज्यादा बेटा बेटी की मोहब्बत है। उदाहरण दूं? चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, तब बात आपको समझ में आएगी। आप अभी जलसा सुनकर घर गए, अभी मैं कुछ ही देर के बाद मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा, आप घर में जाकर सोएंगे। कुछ ही देर के बाद मस्जिद के मीनारों से, मस्जिद के लाउड स्पीकर से इमाम यानी मुअज्जिन साहब की अजान की आवाज आपके कानों में आने लगेगी। मुअज्जिन साहब आवाज देगा अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, आप बेदार हो जाएंगे। क्यों बेदार होंगे? इसलिए कि आप मुसलमान हैं, आपके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत है। आप नमाज पढ़ने की तैयारी शुरू कर देंगे। इतने में मुअज्जिन साहब फिर से आवाज लगाएगा हय्या अलस सलाह, ए लोगो जल्दी जल्दी मस्जिद में नमाज के लिए आओ, हय्या अलल फलाह, ओ लोगो जल्दी जल्दी कामयाबी के लिए आओ। इतने में आप उठे, वजू बनाए, वजू बनाने के बाद लिबास पहने, कपड़ा पहने, और पहनने के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने लगे। आप लोग नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? नमाज पढ़ते हैं? बहुत कम पढ़ते हैं। वो तो इमाम साहब बताएंगे कि आप लोग नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। होंगे हमारे गांव में 4-5 बूढ़ा आदमी, ज़ईफ आदमी होंगे जो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते होंगे। नौजवान तो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं। मेरे भाई जरा इस पर जरा गौर कीजिए। आप उठे, नमाजी आदमी है, माशाअल्लाह आप मोमिन है, आपके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत है, आप उठ गए। अब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे, घर से एक कदम आपने बाहर रखा, लेकिन दिल में ये ख्याल आया मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूं, लेकिन मेरा 20 साल का बेटा अभी कमरा में सोया हुआ है। मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहा हूं, लेकिन मेरा 15 साल का बेटा अभी कमरा में सोया हुआ है। मैं बाप हूँ, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपना बेटा को जगाऊं और उसे भी साथ में मस्जिद में ले जाकर नमाज पढ़ाऊं। अगर आज मैं इस दुनिया के अंदर इस जिम्मेदारी का अदा नहीं करूंगा तो कल कयामत की रोज अल्लाह की अदालत में खड़ा होकर इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। आप अपनी जिम्मेदारी का अदा करने के लिए बेटा के रूम के पास गए, बेटा सोया हुआ है, आपने आवाज दी, अंदर से कोई जवाब ना मिला। आपने दरवाजा खटखटाया पर अंदर से कोई जवाब ना मिला। अब आपके दिल में ये ख्याल आया मेरा बेटा अभी 10th यानी मेरा बेटा अभी MA पढ़ रहा है, मेरा बेटा अभी IAS की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा भी IPS की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा इंजीनियर की तैयारी कर रहा है, अभी देर रात तक पड़ा होगा, अभी नींद मुकम्मल नहीं हुई होगी, अभी नींद पूरी नहीं हुई होगी, और फिर सुबह होकर बेटा को स्कूल भी जाना है, बेटा को कॉलेज भी जाना है, बेटा को यूनिवर्सिटी भी जाना है, कोचिंग सेंटर में भी जाना है। चलो कोई मसाला नहीं, बेटा को सोए रहने दो, मैं ही नमाज पढ़ने के लिए चला जाता हूँ। बाप
मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चला गया। 15 साल का बेटा कमरा में सोया रह गया। बाप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चला गया। 20 साल का 25 साल का बेटा कमरा में सोया रह गया। क्यों सोया रहा? इसलिए कि सुबह उनको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, उनको कोचिंग सेंटर में जाना है। आज ये है हमारे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल और की मोहब्बत और अपने औलाद की मोहब्बत, अपने औलाद के लिए मोहब्बत। मेरे भाई, अगर हमारे दिल में अगर सच में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत होती, हम ये ना देखते मेरा बेटा स्कूल जाएगा या कॉलेज जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा। हम ये देखते कि मेरा बेटा 10 साल का हो चुका है, उसके ऊपर नमाज फर्ज हो चुकी है, वो स्कूल जाए या ना जाए, नींद पूरी हो या ना हो, उसके ऊपर नमाज फर्ज है, उसको नमाज पढ़नी पड़ेगी, उसे उठना पड़ेगा, उसे मस्जिद में जाना पड़ेगा। मेरे भाई, आप ये देखते, आप ये नहीं देखते। बात समझ में आई? कितने लोग हैं आज हमारे समाज में खुद तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने कभी खबर ली कि आपका बेटा बेटी नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? औरतों के बारे में तो मत पूछिए, ये तो आजाद है। आज हमारी माएं और बहनें, आज हमारे घरों की बेटियां, आज तो ये आजाद है। मेरे भाई, आपने कभी अपनी बेटी से कहा कि जाओ नमाज पढ़ लो? आपने तो कभी नहीं कहा। अरे आप तो वो बाप हैं, क्या बताऊं आपके बारे में। मैंने मौजूद है यहाँ पर, मैंने आप ही के कलिया चौक में बाप की जिम्मेदारी के ऊपर कई मैंने तकरीर करके रखी है, वो भी बंगला जबान में। कभी फुर्सत मिले तो यूट्यूब पे जाके आप सुन लेना। चैनल का नाम क्या है? हाँ, 16 माइल इस्लामिक टीवी, कभी सुन लेना, मैं बाप के बारे में बताया हूं। आज हम तो वो बाप है ना, हमारी बेटी 5-6 किलो लिपस्टिक लगाकर घर से निकल जाती है। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, 6-7 किलो नहीं, 6-7 कुंटल लगा घर से निकल रही है। बाप बैठा हुआ है, बेटी से पूछ रहे, बेटी कहाँ जाएगी? बेटी कहती है, अब्बाजान कलिया चौक जा रही हूँ। बाप ऊपर नहीं बोल रहा है कुछ, इसलिए कि अगर बाप को मालूम है बेटी को कुछ बोलूंगा तो बेटी नाराज हो जाएगी। बेटी की नाराजगी से डरते हो और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर डालते हो। आज ये मोहब्बत है आपके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। मेरे भाइयों, अगर सच में आप ये दावा करते हैं कि आपके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत है, तो आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है औलाद के प्रति, उस जिम्मेदारी का आप हक उठाइए, उनको नमाज पढ़ाइए, उनको दीनी तालीम दीजिए, उनको इस्लामिक यानी शरीयत के मुताबिक आप उनकी परवरिश कीजिए। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तभी ना मोहब्बत का हक अदा होगा। जरा सहाबाए किराम की जिंदगी पर नजर डालिए। आइए मैं सहाबा की तरफ में आपको लेकर चलता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये अबू बकर सिद्दीक कौन? सहाबी भी हैं और नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी हैं। गज़वा बदर के मौके पर, एक मर्तबा गज़वा बदर के मौके पर, और लोगों जरा देखो कि बाप के दिल में औलाद के लिए ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए या अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। और लोगों, गज़वा बदर के मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों की तरफ से जंग लड़ रहे हैं और बेटा का नाम अब्दुर्रहमान यानी वो मुशरिकीन मक्का की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। बाप मुसलमान, बेटा मुशरिक। बाप मुसलमानों की तरफ से जंग लड़ रहे हैं, बेटा मुशरिकीन की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, जब जंग खत्म हो जाती है, उसके कुछ दिनों के बाद हजरत अब्दुर्रहमान जो अबू बकर सिद्दीक का बेटा है, वो इस्लाम कबूल कर लेता है, वो मुसलमान हो जाता है। इत्तेफाक से एक दिन अब्दुर्रहमान अपने बाप यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहते हैं कि अब्बा जान, जब जंग के मौके पर आप मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे, मैं मुशरिकीन मक्का की तरफ से लड़ रहा था। कई मर्तबा आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई, कई मर्तबा आप मेरी तलवार के नीचे आए, लेकिन मैंने आपको बाप कहकर छोड़ दिया। अब्बा जान, मेरी तलवार आपकी गर्दन पर ना चली, इसलिए कि आपकी मोहब्बत मुझे मेरे ऊपर गालिब आ गई, मैंने आपको बाप कहकर छोड़ दिया। लेकिन वो लोगों, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब तो सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, ऐ मेरा बेटा अब्दुर्रहमान सुनो, ऐ मेरा बेटा अब्दुर्रहमान, मैं तेरी तलवार के नीचे आया, मेरी गर्दन तेरी तलवार के नीचे आई तो तूने मुझे बाप कहकर छोड़ दिया, लेकिन याद रख, अगर खुदा ना खास्ता
तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता, तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ जाती, या तेरा सर मेरी तलवार के नीचे आ जाता, तो मैं तेरी गर्दन को मार देता, यानी मेरी तलवार तेरे सर के ऊपर चल जाती, मैं तुझे कत्ल कर देता। और अपने दिल को ये कहकर मैं सुकून दिला देता, मैं ये कहकर तसल्ली दे लेता कि मेरी तलवार से कटने वाला सर और मेरी तलवार से कटने वाली गर्दन ये मेरा बेटा की नहीं, बल्कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन का है। भाई ये देखिए एक बाप के दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत अगर हम और आप रोज़े क़यामत आखिरत के दिन कामयाब होना चाहते हैं तो ये मोहब्बत आज हमारे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए पैदा करनी होगी, तभी हम और आप कामयाब हो सकते हैं। जल्दी जल्दी आइए और आपको एक दो चीज बोलकर मैं आपको दूसरे पॉइंट की तरफ लेकर चला जाऊंगा। अच्छा, एक और चीज इसी आयत करीमा के अंदर अगर 8 चीजों का जिक्र किया गया, अगर 8 चीजों का खुलासा मैं आपके सामने करूंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो बाप भी हो गया, बेटा भी हो गया, अब आइए बीवी। सबके घर में बीवी है कि नहीं है? बीवी, आज हम और आप बीवी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, होनी भी चाहिए। हमारे दिल में अपनी बीवी के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ नबी आप ये भी कह दीजिए क्या, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम, कि तुम्हारे दिल में अपनी बीवी से भी ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। नौजवानों, घर में बीवी है, जरा ईमानदारी के साथ बताओ कि तुम्हारे दिल में बीवी के लिए आज ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए ज्यादा मोहब्बत है? आप बोलेंगे मौलाना साहब हमारे दिल में तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत है, लेकिन हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं। हमारा दावा हकीकत के साथ इसका कोई संपर्क नहीं। हकीकत तो यह है, देखिए बीवी आपसे कह रही है